आप प्राथमिक स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों को कंपोजिट करके वहां पे बच्चों की संख्या बढ़ सके, और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ी है। मैं तो आपको आंकड़ों के माध्यम से कह सकती हूं कि 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के एनरोलमेंट की संख्या को उठाकर देख लें, और आज जब हम 2026 में नववर्ष के नवनिर्माण के नववर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तो आप बच्चों के नामांकन की संख्या को, एनरोलमेंट नंबर को अगर तुलना करेंगे तो वो आज 2 गुने से अधिक हो चुके हैं। बच्चों को किस तरीके से ड्रेस मिलेगी, बच्चों को किस तरीके से पौष्टिक खाना मिलेगा, इसको सुनिश्चित करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज है। मऊ, जो कि अपने आतंक के लिए जाना जाता था, हमने मऊ में भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति पर ना चलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की जो है योजना पे कार्य कर रहा है। लगातार आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सीएचसी का, पीएचसी का दौरा करते हैं। मैं ये मानती हूं कि कहीं कुछ कमी रह सकती है, लेकिन पहले तो चूंकि एक एसी के कमरे से बैठकर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को चलाया करते थे, आज उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री अपने अपने महकमों में, अपने अपने कार्यालयों में जाते हैं, वहां पर समीक्षा करते हैं, चाहे वो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे वो हमारे ऊर्जा मंत्री हो। लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, और सिर्फ निर्देशित ही नहीं किया जाता है, अगर कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल उनके ऊपर एक्शन किया जाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर शिक्षा माफिया, भू माफिया की हनक चलती थी। आज हमने शिक्षा माफिया को खत्म किया है, भू माफिया को कम किया है, परीक्षाओं में हम पारदर्शिता लेकर आए हैं। और अगर कहीं पे कोई इस तरीके की शिकायत आती है कि पेपर लीक हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का नेक्सस समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी परीक्षा माफिया और भू माफियाओं को, इसको ध्वस्त करने में समय लगा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी लखनऊ में जिस तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ था, हमने सिर्फ उस अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया, हमने वहां पे निर्माण भी कराया, और उनके घरों की चाबी जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनको सौंपने का काम किया है। हमने प्रयागराज के भीतर, मैं तो चूंकि प्रयागराज में ही रहती हूँ, माफिया अतीक अहमद के द्वारा सैकड़ों जो है जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया था, उनको खाली कराकर उनके ऊपर निर्माण करा के तमाम चाबियां सौंपने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। क्योंकि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं, और करना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक बड़े अप्रोच के साथ समाज के प्रत्येक वर्गों को किस तरीके से जो है तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए। ठीक है रीता जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का जो मामला आपने कहा, भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस आपने बताया है। अभिषेक प्रकाश हाल ही में बहाल हुए हैं, या तो वो व्यापारी जो जिसने पूरा ये मामला रचा वो गलत था, तो आप ये बताएं कि उसकी गिरफ्तारी कब हो रही है, और या फिर अगर वो व्यापारी ठीक था तो जिस आईएएस को आपने बहाल किया है फिर वो गड़बड़ है। दो में से एक तरफ आपको होना पड़ेगा इस डिबेट में। बिल्कुल आदरणीय शेखर सर, चूंकि जिस व्यापारी की शिकायत मिली, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया, लेकिन जो बहाली हुई है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो माननीय न्यायालय के माध्यम से की गई, और माननीय न्यायालय के माध्यम पे कोई भी टिप्पणी करना ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और माननीय न्यायालय के द्वारा अगर किसी आदेश को दिया जाता है तो सरकार को उसको जो है पूरा करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको लागू करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर कार्य कर रहे हैं, और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं का कायाकल्प हुआ है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,10,00,000 महिलाओं को लखपति बनाकर हमने उद्यमी बनाने का कार्य किया है। हमने लगातार तमाम भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं की किस तरीके से जो है सीट सुनिश्चित होंगी, इसके लिए कार्य किया है, और उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता में महिलाएं आएंगी, इसके लिए हमने कारखाना अधिनियम को परिवर्तित किया, और महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के कार्य करने के घंटे, और महिलाओं को कैसे उचित मजदूरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगी, इसको सुनिश्चित किया। ठीक है ऋचा जी, अब मैं विवेक जी का रुख करता हूं। विवेक जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपके 9 साल के कृतित्व इतने हैं कि पूरी डिबेट आपको समर्पित की जा सकती है, लेकिन विवेक जी को भी हमने बुलाया है तो थोड़ा समय उनको भी देना पड़ेगा। विवेक जी, अब आप खुश हो लीजिए, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसके जवाब आपको अब तक नहीं मिले होंगे।
कुछ चीजें तो हैं। जो बात मैंने कही कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अब अगर आप मेट्रो ऊपर तक चढ़ा करके गए थे, उसके जीने अगर बीजेपी सरकार ने बनवाए, तो भाई ये सामूहिक प्रयास है। ऐसा तो है नहीं कि अब आप जब लौटेंगे तब आप बनवाएंगे, तब डीपीआर मायावती ने बनवाया था। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। अब इसमें बड़ी चीजें जो आती हैं वो ये हैं कि अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, इस तरीके के जो न्यूसेंस एलिमेंट्स थे उनको इस सरकार में एलिमिनेट किया गया है। तो ये और इसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। आमतौर पर लोगों के बीच में ये बात रहती है कि जैसे सपा की सरकार आई तो सड़कों पर गुंडई बढ़ जाएगी, बदमाशी बढ़ जाएगी, माफियाओं को समर्थन मिलने लगेगा। ये जो चीजें कही जाती हैं, चाहे लोग कहें चाहे विपक्ष, मतलब आपके लिए जो विपक्ष है यानी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो ये चीज ओवरकम क्यों नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी? इस चीज से आप निजात नहीं, मतलब सारी चीजें करने के बाद इस जगह पे आकर के मामला फंस जाता है। अनम्यूट कीजिए पहले। दो बातें स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि ये नैरेटिव सेट है टूल किट के माध्यम से। कैसे? मैंने पहले ही कहा था कि हमारे समय सूचना का बजट 100 करोड़ था, इस समय 580 करोड़ है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, वो बढ़ ही रहा है दिन पे दिन। तो वो बजट कहाँ खर्च होता है? आप आइएगा 1000 कर दीजिएगा उसको, अच्छा ही है। हम क्यों कम करने को कहें? ठीक है, आप कर दीजिए, 1000 कर दीजिएगा उसको। मेरी बात तो आ जाए, मेरी बात तो सुन लीजिए। उसमें आपका लाभ नहीं है ना। ये बजट तो प्रचार प्रसार होर्डिंग पोस्टर पे जा रहा है केवल। नहीं, सीधे पत्रकारों को क्या फायदा मिल रहा है? हमारी इंडस्ट्री को अगर इस बजट की बात करें, बहरहाल ये विषय नहीं है, इस पे कभी और चर्चा कर लेंगे। देखिए, वास्तविकता यह है कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट कर रहा है, विपक्ष को ये बात देखनी चाहिए थोड़ा सा। अब ये घटना घटी चंबल में, एक बच्ची का बलात्कार करके उसके भाई को फोन किया जाता है कि बलात्कार कर दिया गया। यह है योगी सरकार की उपलब्धता कि बलात्कार करके बाकायदा घर में फोन किया जा रहा है कि बलात्कार कर दिया है, ले जाओ। मैंने कहा ना अभी आपसे, मैंने अभी कुछ घटनाओं का जिक्र अगर मैं करना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है असहज स्थिति हो जाएगी मंच पे। बहुत दूर नहीं जाते हैं। ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया था। योगी सरकार के वक्तव्य जरा बता दीजिए। माँ बेटी जिंदा जली थी, योगी सरकार के वक्तव्य बता दीजिए। और जिस दिन माँ बेटी जल रही थी उस दिन वहां की डीएम साहिबा का आपने वो कला कौशल भी देखा होगा मंच पे। तो मैं उस आलोचना पे नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उससे आपके मुद्दे भटक जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी जो इन्होंने बात कही कि योगी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया कि अपनी संपत्ति घोषित, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में ये नियम है कि आपको अपनी संपत्ति सरकारी कर्मचारियों को घोषित करना पड़ता है। नियम 21 और 24 में आपने केवल थोड़ा संशोधन किया है, तो इस बात को आप उपलब्धि नहीं बता सकते कि ये पहली बार हुआ। ये योगी सरकार के आने के बाद नियमावली नहीं बनी है, ये बाकायदा उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली 1956 बनी हुई है पहले से। तो इसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि ये योगी सरकार ने आने के बाद ऐतिहासिक फैसला लिया। ऐतिहासिक फैसला ये था कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 19 वर्ष पूर्ण होने पे जो पुलिस कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान है वो देना बंद कर दिया, और उसकी वजह से पुलिस कर्मचारियों को हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ रहा है जा करके। तो आपने आर्थिक संवैधानिक न्याय पे चोट की है राज्य कर्मचारियों के, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। 3-4 आप कभी किसी दिन चलिए कैमरा लेकर के, मैं तो कह रहा हूं ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो ग्रेड पे 2800 की जगह 4200 होना चाहिए था वो 2800 दिया जा रहा है। आर्थिक संवैधानिक हक मारने का काम किया जा रहा है। अयोध्या की बात आई, अयोध्या पे बलात्कारियों को घुमाया जा रहा है। आसाराम जी बाकायदा कन्विक्टेड हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दे करके उत्तर प्रदेश सरकार वो पेरोल पे आए हैं मेडिकल पे इलाज कराने के लिए, और एक पेरोल पे आया अपराधी जो कि बलात्कार में बाकायदा कन्विक्टेड एक बच्ची के, उसको उत्तर प्रदेश सरकार सम्मान देने का काम कर रही है। वो आरोपी नहीं है, उनपे सजा तय हो चुकी है आजीवन कारावास की, उनको उत्तर प्रदेश सरकार प्रोटोकॉल दे रही है। तो बलात्कारियों के प्रति बड़ा प्रेम है। अयोध्या और काशी दोनों जगह दर्शन कर लिए, गंगा जल से धुलवा लीजिएगा, मंदिर की मर्यादा पवित्र हुई है। एक बलात्कारी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पोषित कर रही है, यह न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी सहभागी है।